कांग्रेस अपने विचारों पर पहरा देने में नाकाम नजर आती है, वहीं बीजेपी अव्वल है। राहुल अकेले करें तो क्या करें। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति विचारों की शान पर तेज होती है। विचार बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये विचार राज ला भी सकते हैं और आपका राज छीन भी सकते हैं। दास प्रथा से लेकर मजदूर क्रांति की अगर बात करें तो किसी भी देश के विकास की बात करें तो यह तस्वीर आपको साफ साफ नजर आती है। मई दिवस ने कैसे दुनिया में मजदूरों को लेकर विचार को बदल दिया, इतिहास को बदल दिया। कैसे औद्योगिक क्रांति ने सामंतवाद पर चोट की, कैसे अंग्रेजों के राज को भारत देश के उत्साही क्रांतिकारी नौजवानों ने हिलाकर रख दिया। यह विचार ये है, विचार को जिसने मजबूती से पकड़ा वो गुलामी से मुक्त हो गया, सत्ता में आ गए, और जिन्होंने विचार को त्याग दिया वो सत्ता से बाहर हो गए। ऐसा ही राजनीतिक परिदृश्य पिछले दिनों भारत की राजनीति में देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह। आज हम बातचीत करेंगे कि विचार को आज के वक्त में किस तरह से मजबूती से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पकड़कर आगे चल रही है। शुरू करने से पहले आपको एक खबर से रूबरू करते चलें, जिसकी चर्चा के बाद इस पूरी घटना को समझना आसान हो जाएगा। खबर यह है कि राहुल गांधी दरभंगा से पटना पहुंचे और 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फुले फिल्म को उन्होंने देखा और कहा कि सबको फुले जी की फिल्म देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। महात्मा ज्योतिबा फुले किस तरह से सामाजिक न्याय के पक्षधर व लड़ाकू संघर्ष करने वाले थे, ये तो आपको उनके बारे में पढ़कर जानकर ही पता लगेगा। और अगर आप उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे तो शायद आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ पाएं। उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा जो कि अपने मन से किसी को भी देवता साबित करने की धुन में उसके मूल विचारों को दफन करने में तुले हुए हैं, और वो इस तरह की कुछ किताबें लिख देते हैं जिससे लगता है कि उन्होंने महापुरुष के बारे में किताब लिख दी। अगर महापुरुषों को, महान महिलाओं को जानना है तो उनके द्वारा खुद की लिखी हुई किताबें और पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। खैर, हम बात कर रहे हैं राहुल जिन फुले की बात कर रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, अंग्रेजों की राज में जेल में रहते हुए राहुल के परिवार से ही जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी, भारत एक खोज, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि पिछले दिनों इसके कवर पर अपने आप में एक नया शब्द लिखा गया कि हिंदुस्तान की खोज। ये क्या है, इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा सोचना चाहिए। देखने में यह आपको कुछ भी ना लगे, मगर समझेंगे तो लगेगा कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही। भारत एक खोज का नाम, हिंदुस्तान एक खोज। खैर, हम अपने मूल विषय पर वापस आते हैं। जिन महात्मा ज्योतिबा फुले की हम बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बहुत अच्छे ढंग से अपनी किताब में याद किया, वहीं कांग्रेस ने लगभग उन्हें भुला दिया। इसे याद किया बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्होंने कहा कि बहुत से महात्मा आए और चले गए, मगर असल में कोई महात्मा है तो वो है महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने इन्हें अपना गुरु माना। महात्मा ज्योतिबा फुले जो बहुजन को राजनीतिक और सामाजिक चेतना के मध्य लाकर आंदोलन खड़ा करने का काम कर रहे थे, उनको ही फिर से याद करते हुए मान्यवर काशीराम ने इस विचार को अपनाकर देश की राजनीति में वंचित वर्ग को सत्ता के गलियारे में उसके सिंहासन पर बिठाने का काम किया। ये वो वर्ग था जिसे अछूत कहा जाता था, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में भी जगह नहीं थी। कांग्रेस ने इस वर्ग का समय अनुसार इस्तेमाल तो किया, मगर इसे सही स्थान दिलाने का काम, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और साहब काशीराम ने भी किया। नेहरू की जो कांग्रेस थी वो समय के साथ साथ पिछड़ती चली गई। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो वैचारिक तौर पर वो बड़े मजबूती से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, पर आने वाले नेताओं ने नेहरू के जो विचार थे उसको खोना शुरू कर दिया। वहीं भाजपा ने जैसे ही सत्ता का रोल पकड़ा वैसे वैसे कांग्रेस के विचार पर हमले किए। गांधी नेहरू को लेकर इस दौरान कई भ्रम फैले, जिसमें कई कांग्रेसी खुद भी शामिल होते हुए नजर आए। कांग्रेस अपने नेताओं पर हो रहे हमले को बचाने में पूरी तरह से नाकाम रही, बल्कि उसने एक तरह से इसको नजरअंदाज कर दिया। वही कार्यकर्ता तो बेचारे क्या कर सकते थे। भाजपा ने कांग्रेस के हाथ से वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता छीन लिए। उनके नाम पर राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम भी किए। अब तो भाजपा ने बसपा के सोच को भी समझते हुए देश के अलग अलग जातियों के गौरव और पहचान को समझते हुए देश के राज्यों में अलग तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। यानी कि हर एक जाति के जो गौरव हैं, जो उनकी पहचान है, उनके ऊपर कार्यक्रम किए जा सकते हैं। कांग्रेस की विचारधारा पर चोट करने के बाद अब उनका ये मानना है कि सभी जातियों के जितने भी ग्रुप हैं उन सब की पहचान को भी वो अपने नेटवर्क में लेके आए। अब तो भाजपा ने बसपा की सोच को समझते हुए देश के अलग अलग जातियों के गौरव और पहचान को समझते हुए देश के राज्यों में कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। यानी कांग्रेस की विचारधारा पर चोट करने के बाद उसे ध्वस्त करने का कार्य जारी है। भाजपा के बड़े नेता अब
जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनका पूरा का पूरा नेटवर्क ऊपर से नीचे तक इसे धरातल तक पहुंचाने में जुट जाता है। कश्मीर फाइल फिल्म की बात करें, यहाँ गोदरा फिल्म की बात करें, तो भाजपा ने इसे घर घर तक पहुंचाने का पूरा जोर लगा दिया। बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठकर इस फिल्म को देखा और इस फिल्म का खूब प्रमोशन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की जाए तो बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता जगह जगह छोटी छोटी टोलियों में उनके मन की बात कार्यक्रम को देखते हैं और उसकी बाकायदा चर्चा चलती है, उसके प्रेस नोट भी जारी होते हैं और सोशल मीडिया पर भी, जिस पर किसी का कोई ज़्यादा हक नहीं है, ये कार्यकर्ता उस बात को फैलाने की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसके नेता इन छोटे छोटे आयोजनों के महत्व को समझ नहीं रहे, जिसे वो आसानी से कर सकते हैं। वही भाजपा अपने कार्यकर्ता से लेकर नेता को हर सवाल के जवाब के लिए समय समय पर इन छोटे छोटे आयोजनों के द्वारा ट्रेन करती रहती है। ये छोटी छोटी कार्यशालाएं हैं जिसमें मन की बात हो या फिर कोई फिल्म आ गई या कोई मुद्दा है, उसके ऊपर लगातार अपने कार्यकर्ताओं तक विचार पहुंचाते हैं और हर कार्यकर्ता नेता को ये अपने आप में एक संदेश होता है कि इसको घर घर तक पहुंचाया जाए। राहुल गांधी ने इस बात को समझकर उसे समझाने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ताओं में उत्साह भी पैदा किया, मगर इसे लगातार रखने में जो योगदान कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए था, इसमें उनकी कोई कोशिश या कोई मंशा नजर नहीं आती। उदाहरण की बात करें तो उसी पर बात पर आ जाते हैं जहां से हमने चर्चा शुरू की थी और इसकी शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि फूले फिल्म। जी हाँ, राहुल गांधी ने इस फिल्म को अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ देखा और इसके साथ ये संदेश दिया कि इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। पर क्या कांग्रेस के नेता इस संदेश को समझेंगे, इस सिनेमा को देखेंगे, इस संदेश को समझते हुए राहुल की बात को समझेंगे? क्या राहुल गांधी से कोई ये भी कहेगा कि उनके ही परिवार से जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले को समझने के लिए जितने अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है उसको जरूर पढ़ना चाहिए, या फिर उसके ऊपर जो एक एपिसोड बना है, दूरदर्शन ने एपिसोड बनाया है महात्मा ज्योतिबा फूले पर, माता सावित्रीबाई फूले पर, उसे देखा जाना चाहिए। कांग्रेस का प्रत्येक विधायक व सांसद इस समय या बड़े नेता स्थानीय स्तर पर क्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राहुल के इस आह्वान को समझेंगे कि उन्हें फिल्म देखनी चाहिए और सामाजिक न्याय के मुद्दे को गरमाना चाहिए, या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा जो इस फिल्म से जोड़ा जा सकता है, जो राहुल के इशारे भी हैं, क्या कांग्रेस के नेता समझेंगे या कांग्रेस की हाईकमान इस बात को समझते हुए नीचे तक एक संदेश देने का काम करेगी? फिलहाल ये संभव नजर नहीं आता। अगर ऐसा हो जाता है तो नई तरह की बात नजर आएगी। वहीं मान्यवर काशीराम को मानने वाले भी इस विचार को पकड़ने में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। जहां देश में किसी न किसी बहाने से खुद की विचारधारा की जो चर्चा है वो करने में पार्टियां लगी रहती हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरह बसपा भी यहां से बाहर होती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को खासतौर पर इन विषयों को अपने बड़े नेताओं के सामने रखना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही नेताओं पर लगाम लगा सकते हैं। सत्ता न आने का सबसे बड़ा भुगतान कार्यकर्ताओं को देना होता है। बड़े नेता को बड़े नेता की तरह हमेशा रहने के मौके हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्ता में है या नहीं। लेकिन सजग कार्यकर्ता राजनीतिक सुधारक को चाहिए कि भूतकाल के सबक को वर्तमान में अपनाकर भविष्य की राजनीति रणनीति तैयार करे, क्योंकि अगर उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है तो इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता को भुगतना पड़ता है। फिलहाल विचारधारा की पकड़ के मामले में भाजपा अव्वल नजर आती है, वहीं कांग्रेस को अकेले राहुल धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सवाल ये नहीं है कि कौन सत्ता में है, सवाल ये है कि किसके पास विचार है। कांग्रेस के पास एक विचार की विरासत है, मगर वो उसको छोड़ती जा रही है, वो उसे बचा नहीं पा रही। राहुल गांधी अकेले हैं, बाकी सब या तो चुप हैं या खो चुके हैं। अगर विचार बचेंगे तभी राजनीति बचेगी, नहीं तो इतिहास केवल एक ही पार्टी की गाथा बनकर रह जाता है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा विचारक कहते हैं, और जिसके पास विचार मजबूती से होता है वो आगे बढ़ता रहता है। इस पर आपकी क्या राय है? इस राय से हमें जरूर अवगत करवाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं लेकर हम बीच बीच में आते रहते हैं। आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह।